नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि बहुत चेतावनियों के बाद कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, तो देशभक्ति पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, देशभक्ति गीत भी बहुत गाए जा चुके हैं। क्योंकि 47 में हमें स्वतंत्रता मिली, उसके लिए बहुत वीर सपूतों ने, भारत माता के ने जो बलिदान दिए, उनको हम सभी ने याद किया और हमेशा हम उनको नमन करते रहेंगे, याद करते रहेंगे। लेकिन आज स्वतंत्र भारत की चुनौतियां अलग हैं। आज मेरे हिसाब से जो हमें क्या है कि आज की जो हमारी चुनौतियां, उस समय हमारी चुनौतियां अंग्रेजों से लड़ना था, फिर बाद में हम स्वतंत्र हुए तो हमारे सामने खाने की भी समस्या थी, धीरे धीरे हम उससे भी स्वतंत्र हुए। आज हम आप जोरों शोरों से नारे लगाओ, अच्छी बात है, लेकिन केवल और केवल देशभक्ति का मतलब इतना ही नहीं रहता। हम नारे लगाएं या केवल झंडा भी फहराएं तो केवल इससे भी हमारी देशभक्ति पूरी नहीं होती। देशभक्ति का मतलब मेरे हिसाब से है कि हम भारत के कण कण के प्रति सच्चे श्रद्धावान रहें, चाहे वो किसी भी तरह का हो। और प्रकृति से प्रेम करें, हम पेड़ों से प्रेम करें, हम जानवरों से प्रेम करें, किसी के साथ भी किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार ना करें। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पॉल्यूशन है। आज आप जान रहे हैं, जैसे मैंने आपको लड्डू मिष्ठान स्तर जो बांटे हैं, उसमें जो कागज लगा हुआ है, अगर आप खूब यहाँ देशभक्ति की बातें करके गए हो, लेकिन अगर उस कागज को आप रोड पर फेंकते जा रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये देशभक्ति तो नहीं है, कम से कम कि हम अपने प्यारे देश को गंदा करें। अगर हम सिग्नल पे नहीं रुकते हैं, अगर हम एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं, अगर हम बुजुर्गों और महिलाओं को सीट नहीं देते हैं, तो मेरे हिसाब से आप थोड़े कम देशभक्त हैं। अभी सावन में जो कुंभ जैसा एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ हरिद्वार में, लाखों की तादाद में वहां भीड़ पहुंची या श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन जब वहां से वो जल भर के गंगा मैया से निकले तो वहां सैकड़ों टन कचरा छोड़ के निकले। तो अगर आप क्या है कि जैसे मान लीजिए इस कार्यक्रम में आए हो और इस कार्यक्रम में आप लौटते समय अगर अव्यवस्था पैदा करके जा रहे हो, तो आपकी देशभक्ति पे मुझे थोड़ा सा संदेह है। अगर आप कहीं भी किसी भी मंदिर पर जाते हो, किसी भी मस्जिद पर जाते हो, किसी भी अपने धर्म स्थल पर जाते हो, लेकिन वहां अगर आप क्या है कि अव्यवस्था अराजकता फैला के आते हो, तो ये कहीं ना कहीं हमारे क्या है देश प्रेम में कहीं ना कहीं कोई कमी है। हम किसी भी सरकारी भवन में जाते हो या प्राइवेट भवन में जाते हैं, अगर उसका बंदा करके चले आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी देशभक्ति को पूरी तरह से तो जस्टिफाई नहीं करता। हमें अगर सच्चे अर्थों में देश प्रेमी बनना है, तो हमें देश की हर वस्तु को, हर व्यक्ति को, चाहे वो प्रकृति से रिलेटेड हो, पेड़ों से रिलेटेड हो या जानवरों से रिलेटेड हो, हमें सभी के साथ बहुत ही सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो मेरे लिए देशभक्ति इतनी है कि हम जो प्रकृति को यानी देश को पूरी तरह से स्वीकार करें, केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहे, हर तरीके से हमें चारों तरफ स्वच्छता होनी चाहिए। आज जब लोग क्या है कि हमारे देश के बारे में बातें होती हैं, तो हम जो यूरोप के बारे में कहते हैं कि बहुत शानदार है, स्वच्छ है, साफ सुथरा है, वहाँ के लोग सफाई को पसंद करते हैं, लेकिन जब भारत की बात करते हैं तो भारत की एक अलग ही कहानी प्रस्तुत की जाती है। तो मैं तो आपके माध्यम से यही चाहता हूं कि जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, वो कम से कम कचरा तो ना फैलाएं देश में, ना किसी को परेशान करें, अननेसेसरी किसी भी तरह से किसी को परेशान नहीं करें। मेरे लिए देशभक्ति का केवल इतना है, केवल और केवल नारे देने से मेरी देशभक्ति पूरी नहीं होगी। हमें क्या है अपने देश को स्वच्छ रखने में, स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। शायरिया तो मैं आपको ऐसे ही सुनाता रहता हूँ, देशभक्ति की शायरी तो सुनाता नहीं हूँ, मैं आपको प्यार मोहब्बत की शायरियाँ सुनाता हूँ। इसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं हूँ अभी। देशभक्ति के रंग में डूबा हुआ हूँ। देश
बेइज्जती मान लो, तुझे पाने की ख्वाहिश में कुछ इतना खो चुका हूँ मैं, तुझे पाने की ख्वाहिश में कुछ इतना खो चुका हूँ मैं कि अगर मिल भी जाए तो मिलने का गम होगा। अब मैं कालांतर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आए अतिथियों का एक स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत करें। उस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा